कहानी दुल्हन ने शादी रोक दी। अगर मैं अभी चुप रही तो पूरी जिंदगी चुप रहना पड़ेगा। रिया ने आईने में खुद को देखते हुए धीमी आवाज में कहा। उसके शब्द कमरे में गूंजे, लेकिन बाहर से आती बैंड की तेज आवाज ने उन्हें दबा दिया। घर रोशनी से जगमगा रहा था। रिश्तेदार हंसते हुए इधर उधर घूम रहे थे। बच्चे स्टेज के पास खेल रहे और एंकर माइक पर बार बार बोल रहा था। दोनों परिवारों की खुशी का पल बस कुछ ही मिनट दूर है। सब कुछ परफेक्ट था, सिवाय रिया के दिल के। 24 साल की रिया लाल जोड़े में सजी कुर्सी पर बैठी थी। उसके हाथों की मेहंदी गहरी हो चुकी थी। चूड़ियों की खनक कमरे की खामोशी में सुनाई दे रही, लेकिन उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसकी सहेली मुस्कुराते हुए बोली, तू तो बिल्कुल फिल्म वाली दुल्हन लग रही है। इतना टेंशन क्यों ले रही है? रिया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। उसने धीरे से पूछा, अगर किसी को लगे कि वह गलत फैसला ले रहा है तो क्या आखिरी वक्त पर रुक जाना चाहिए? सहेली चौंक गई। रिया, तू ऐसा क्यों बोल रही है? सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। रिया ने जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से खिड़की खोली। बाहर स्टेज दिख रहा था। दूल्हा मुस्कुरा रहा था। रिश्तेदार फोटो खिंचवा रहे थे। हर कोई खुश था, बस वह नहीं। तभी उसके फ़ोन की स्क्रीन चमकी। एक पुराना मैसेज खुला। जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला वही होता है जो दिल के खिलाफ लिया जाए। यह मैसेज उसने महीनों पहले पढ़ा था, लेकिन आज हर शब्द जैसे उसके दिल में उतर रहा था। नीचे से आवाज आई, दुल्हन को बुलाओ, जयमाला का टाइम हो गया। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे खड़ी हुई। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे वह किसी ऐसे रास्ते पर जा रही हो जहां से वापस लौटना मुश्किल हो। सीढ़ियों से उतरते ही तालियों की आवाज़ गूंज उठी। कैमरे उसकी तरफ मुड़ गए। फूलों की खुशबू, रोशनी की चमक और लोगों की मुस्कान, सब कुछ किसी सपने जैसा था। लेकिन रिया को लग रहा था कि वह इस सपने में खुद को खो रही है। वह स्टेज पर पहुंची। दूल्हा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। एंकर ने उत्साहित होकर कहा, और अब वो पल जिसका सभी को इंतजार था। रिया ने वरमाला उठाई, लेकिन उसके हाथ रुक गए। उसके कानों में सब आवाजें धीमी पड़ गईं। उसे सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने एक पल के लिए दूल्हे को देखा, फिर अपने परिवार को, और अचानक उसे एहसास हुआ, अगर आज उसने कुछ नहीं कहा तो शायद जिंदगी भर पछताएगी। उसने धीरे से वरमाला नीचे रख दी। लोग फुसफुसाने लगे। एंकर रुक गया। रिया ने कांपते हाथों से माइक उठाया। उसकी सांसें तेज थी। उसने आंखें बंद की और बोली, मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मैं यह शादी नहीं कर सकती। एक पल, दो पल, और पूरा पंडाल सन रह गया। बैंड की आवाज़ बंद हो गई। कैमरे स्थिर हो गए। रिश्तेदार खड़े रह गए। रिया के पिता का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। माँ की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन सबसे ज़्यादा सबकी नज़र दूल्हे पर थी, क्योंकि अब वह जो कहने वाला था वही तय करने वाला था कि यह कहानी यहीं ख़त्म होगी या
यहीं से शुरू। रिया के शब्द हवा में जैसे जम गए थे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ रिश्तेदार खड़े होकर इधर उधर देखने लगे, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो कि अभी अभी क्या हुआ है। दूल्हे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से से ज़्यादा हैरानी थी। रिया के पापा तुरंत स्टेज की तरफ बढ़े। उनकी आवाज़ कांप रही थी। रिया, ये क्या कह रही हो बेटा? रिया ने नज़रें झुका ली, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत थी। पापा, मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। नीचे बैठे लोग फुसफुसाने लगे। कोई अफेयर होगा, शायद लड़ाई हुई होगी। इतनी बड़ी बेइज्जती। माहौल धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। तभी दूल्हे ने आगे बढ़कर माइक लिया। सबको लगा अब वह नाराज होकर कुछ कहेगा, लेकिन उसने शांत आवाज में कहा, रिया, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मजबूरी में शादी करने का कोई मतलब नहीं। यह सुनकर सब और ज़्यादा हैरान रह गए। रिया ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि समझदारी थी। लेकिन तभी भीड़ में से एक तेज आवाज़ आई, ये सब ड्रामा है। सबकी नज़रें पीछे मुड़ी। रिया का चाचा गुस्से में स्टेज की तरफ आ रहा था। इतने लोगों के सामने इज्जत मिट्टी में मिला दी। इन्होंने ऊंची आवाज में कहा। माहौल और तनावपूर्ण हो गया। रिया की माँ रोने लगी। रिया का दिल फिर जोर से धड़कने लगा, लेकिन अब वह पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने धीरे से कहा, मैं शादी से नहीं, गलत फैसले से डर रही हूँ। इसी बीच पीछे खड़ा एक लड़का सब कुछ ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता थी, जैसे वह इस पल का इंतजार कर रहा हो। उसने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया, लेकिन अभी तक किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। कहानी अब सिर्फ शादी टूटने की नहीं रह गई थी, बल्कि उस सच की बनने वाली थी जो रिया ने अब तक छुपा रखा था। और वह सच सामने आते ही सब कुछ बदलने वाला था। स्टेज के सामने खामोशी फैल चुकी थी। हर कोई इंतज़ार कर रहा था कि अब आगे क्या होगा। रिया के चाचा अब भी गुस्से में थे। सीधे सीधे बताओ, वजह क्या है? उनकी आवाज़ में दबाव साफ झलक रहा था। रिया ने कुछ पल आंखें बंद की, जैसे हिम्मत जुटा रही हो। दूल्हा चुपचाप खड़ा था। उसकी नज़रें सिर्फ रिया पर थी। रिया ने धीरे से कहा, वजह कोई और इंसान नहीं है। यह सुनकर भीड़ में फिर हलचल हुई। तो फिर किसी ने पीछे से पूछा। रिया ने गहरी सांस ली। मैंने यह रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं चुना था, और मुझे लगा था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं खुद को झूठ नहीं बोल पा रही थी। इतना सुनते ही उसके पापा का चेहरा उतर गया। उन्हें जैसे समझ आ गया कि बात कितनी गहरी है। तभी वही लड़का जो भीड़ में खड़ा था आगे आया। उसने धीरे से कहा, रिया। उसकी आवाज़ सुनते ही रिया ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक पल के लिए पहचान चमकी। सबकी नज़रें अब उस लड़के पर थी। चाचा फिर भड़क गए। तुम कौन हो? लड़का शांत रहा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि रिया ने जो किया सही किया। माहौल और गर्म हो गया। कुछ लोग कहने लगे, देखा, यही वजह है। लेकिन लड़के ने तुरंत कहा, नहीं, मैं इसका कारण नहीं हूँ।
दूल्हे ने पहली बार उस लड़के को ध्यान से देखा। फिर उसने माइक लिया और बोला, सच चाहे जो भी हो, मजबूरी में शादी करने से बेहतर है यहीं रुक जाना। उसकी आवाज़ में ठहराव था। यह सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही पल रिया ने जो बात बताई उसने पूरे मंडप को और ज़्यादा चौंका दिया। रिया की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा साफ थी। उसने माइक कसकर पकड़ा और बोली, मैं किसी और से प्यार नहीं करती, लेकिन मैं खुद से एक वादा कर चुकी हूँ। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। रिया ने आगे कहा, मैंने सपना देखा था कि शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ी होंगी, अपने दम पर कुछ बनूंगी, लेकिन हालात ऐसे बने कि मैंने हाँ कह दी और आज स्टेज पर आकर लगा कि मैं अपनी ही ज़िंदगी से समझौता कर रही हूँ। भीड़ में हलचल कम हो गई। कुछ लोग अब गुस्से से ज़्यादा सोच में पड़ गए थे। रिया की पापा की आंखें भर आई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी बेटी अंदर ही अंदर कितनी उलझी हुई थी। दूल्हा धीरे से आगे बढ़ा और बोला, अगर तुम अपने सपने पूरे करना चाहती हो तो यह गलत नहीं है। उसकी बात सुनकर रिया ने हैरानी से उसे देखा। तभी पीछे खड़ा वही लड़का फिर बोला, रिया हमेशा से यही चाहती थी, बस कह नहीं पाई। चाचा फिर बोले, तो अब क्या, शादी टूट जाएगी। माहौल फिर तनावपूर्ण हो गया। दूल्हे ने शांत आवाज में कहा, शादी दो लोगों की खुशी से होती है। अगर इनमें से एक भी तैयार नहीं तो यह रिश्ता बोझ बन जाएगा। उसके शब्दों ने माहौल बदल दिया। कुछ रिश्तेदार सिर हिलाने लगे। रिया ने पहली बार राहत की सांस ली, लेकिन तभी अचानक एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने कहा, आज शादी रुकी है, कल समाज क्या कहेगा। यह सवाल हवा में लटक गया। रिया का दिल फिर धड़कने लगा, क्योंकि अब फैसला सिर्फ उसका नहीं, पूरे परिवार की इज्जत का बन चुका था। और आगे जो होने वाला था वह इस कहानी को बिल्कुल अलग दिशा देने वाला था। बुजुर्ग रिश्तेदार की बात सुनते ही माहौल फिर भारी हो गया। समाज क्या कहेगा, यह सवाल जैसे हर किसी के दिमाग में घूमने लगा। रिया के पापा चुप खड़े थे। उनकी नज़रें ज़मीन पर टिक गई थी। रिया ने पहली बार उन्हें इतना असहाय देखा। उसका दिल भर आया। उसने धीरे से कहा, पापा, अगर मेरी वजह से आपको शर्मिंदगी हो रही है तो मैं उसकी बात अधूरी रह गई। तभी उसके पापा ने सिर उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ मजबूत थी। शर्मिंदगी तब होती जब मेरी बेटी मजबूरी में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देती। पूरा पंडाल एकदम शांत हो गया। रिया को जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके पापा ये कह रहे हैं। उन्होंने आगे बढ़कर रिया के सिर पर हाथ रखा। तूने देर से सही, लेकिन सच बोलकर सही किया। यह सुनकर कुछ रिश्तेदारों के चेहरे बदल गए। दूल्हा भी हल्का सा मुस्कुराया। उसने माइक लिया और बोला, मैं भी यही चाहता हूँ कि जो फैसला हो वह खुशी से हो। उसकी बात में जो कड़वाहट नहीं थी। तभी वही लड़का धीरे से पीछे हटने लगा, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। लेकिन रिया ने उसे आवाज़ दी, कबीर,
सबने पहली बार उसका नाम सुना। रिया बोली, तुमने हमेशा कहा था डर से बड़ा सच होता है। आज समझ आया। कबीर बस हल्का सा मुस्कुराया। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ कुछ देर पहले तनाव था, अब वहाँ सुकून था। शादी भले रुक गई थी, लेकिन एक बेटी ने अपनी जिंदगी का फैसला खुद लिया था और उसके परिवार ने उसका साथ दिया था। उस रात कोई बैंड नहीं बजा, कोई जयमाला नहीं हुई, लेकिन वहाँ मौजूद हर इंसान एक बात समझ गया। कभी कभी सबसे बड़ा साहस भीड़ के सामने सच बोलने में होता है, और यही फैसला जिंदगी बदल देता है। पंडाल धीरे धीरे खाली होने लगा। कुछ लोग अब भी फुसफुसा रहे थे, कुछ चुपचाप जा रहे थे। रिया स्टेज से नीचे उतरी तो उसके कदम हल्के लग रहे थे, जैसे दिल का बोझ उतर गया हो। उसने दूल्हे की तरफ देखा और धीरे से कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपको भी मुश्किल में डाल दिया। दूल्हा हल्का सा मुस्कुराया। आपने मुश्किल नहीं, सच चुना है, और सच कभी गलत नहीं होता। उसकी बात सुनकर रिया को राहत मिली। दोनों ने हाथ जोड़कर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। रिया के पापा ने गहरी सांस ली और बोले, आज शादी नहीं हुई, लेकिन मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। यह सुनते ही रिया की आंखें फिर नम हो गई। उसी वक्त कबीर बाहर जाने लगा। रिया ने उसे रोक लिया। रुको, तुम जा क्यों रहे हो? कबीर मुस्कुराया। अब मेरी ज़रूरत नहीं, तुमने खुद हिम्मत दिखा दी। रिया ने धीरे से कहा, अगर उस दिन तुम मुझे यह नहीं कहते कि ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीनी चाहिए, तो शायद आज मैं बोल ही नहीं पाती। कबीर ने जवाब दिया, मैंने सिर्फ याद दिलाया था, फैसला तुमने लिया। कुछ महीनों बाद रिया एक इंटरव्यू रूम के बाहर खड़ी थी। वही सपना जिसके लिए उसने उस दिन शादी रोक दी थी। उसके हाथ में ऑफर लेटर था और चेहरे पर आत्मविश्वास। उसने बाहर निकलकर सबसे पहले अपने पापा को फ़ोन किया। पापा, मैं सिलेक्ट हो गई। उधर से खुशी भरी आवाज़ आई, मुझे पता था तू कर लेगी। रिया ने आसमान की तरफ देखा। उस दिन की शादी भले अधूरी रह गई थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी पूरी होने वाली थी। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल फ़ैसला ही सबसे सही होता है, और जो लोग उस वक्त सच बोलने की हिम्मत करते हैं, वही अपनी कहानी खुद लिखते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी समाज, रिश्तेदार या हालत के दबाव में लिया गया फैसला जिंदगी भर का पछतावा बन सकता है। सही वही है जो दिल और समझ दोनों को सुकून दे। हिम्मत करके सही समय पर सच बोल देना मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन वही इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का मौका देता है। इसलिए दूसरों की खुशी के लिए खुद को खोना नहीं, बल्कि समझदारी से ऐसा फैसला लेना चाहिए जिसमें सम्मान, सच्चाई और आत्मविश्वास बना रहे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय।